बाहर है ना मेरा ये दिख रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। देखिए अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडिफिनिट, यानी बिल्कुल फ्यूचर का बाबू स्टार्ट हो रहा है ना क्वेश्चन, बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है। शिवम सोच रहा है मेरा भी नाम ले लेते सर, नाम लिया गया ना, ठीक है। बाकी सबका नाम तो लिया गया नीतीश, बाकी अगले वीडियो में सबका लिया गया है ना, इसमें छूट गया था वो बेचारा का, सोचा कि भाई उसका भी नाम ले लिया जाए। रोहित तुम्हारा नाम लिया गया है, गधा आता ही नहीं तो तेरा नाम कहाँ लिया जाएगा इधर तो दिखा देते वीडियो में इधर। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट का बाबू देखो इसका सिंबल है ना, वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में गा गे गी शब्द आता है। जैसे राम बाबू राम विद्यालय में जाएगा, देखिए जो भी है ना, पहले देखिए इसको नोट देखिए। फर्स्ट नंबर नोट है बाबू, आई वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। ये एंशिएंट रूल है, पहले का रूल है कि हम लोग आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। अब मॉडर्न युग में मेरे बाबू मॉडर्न रूल जो है उसमें सेल के जगह पर विल लगा दीजिए, सही है। अब विल के जगह पर सेल लगा दीजिए, दोनों का दोनों सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का दो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पुराना रूल पढ़ रहे हैं तो थोड़ा उसको फॉलो करना है। बात है ना कि कौन इस बात को कह देता है कि दोनों का दोनों सही है, गदावा से गलती हो जाएगा तो तुरंत कह देगा का कि ये मॉडर्न रूल है, चलेगा, स्पोकन है। ये गधा नहीं कहेगा मुझसे गलती हो गया, सॉरी बाबू, वह चलेगा। तो बच्चे हैं, मास्टर की बात मानेंगे ही, वो भी दौड़ा देंगे। दौड़ा दिए, बहुत दूर तक दौड़ गया तो हो गया सही। क्या हो गया? सही। समझ रहे हो ना, जो बात है वीडियो में मैं खुलकर बोलता हूँ ना। देखिए बाबू आई और वी के साथ सेल लिखते हैं, और अन्य के साथ बाबू ही सी इट नेम एवं बहुवचन, सॉरी बाबू, एवं अन्य कर्ता के साथ विल लिखते हैं। बाबू इधर है, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। बाबू मैं है तो यानी कि आई होता है ना जी, तो आई के साथ क्या लिखेंगे? सेल। स्ट्रक्चर नहीं लिखा क्या बच्चा? लिखा है ऊपर। अच्छा हाँ, क्या लिखेंगे? सेल। उसके बाद बाबू एमपी1 ना वर्ब है, जिसमें गा गे गिरेगा वही वर्ब है। क्या बाबू? वर्ब है। गो हो गया ना, स्कूल जा रहे ना, तो टू स्कूल। कल का टुमारो। सुनो बच्चा, ये मॉडर्न रूल है कि विल लगा दीजिएगा तभी सही है, लेकिन आप मॉडर्न का फॉलो मत कीजिएगा। मैं आप लोगों को सीधे बता दे रहा हूँ मेरे बाबू, जिस टीचर से गलती से विल लिखा जाता है और बच्चे पूछ देते हैं तो क्या कहते हैं, ये नहीं कहेंगे हमसे गलती हो गया, वो सीधा कहेंगे मॉडर्न रूल है, चलेगा। क्या होगा? चलेगा। नहीं बच्चा, वहां कर अगर आप आई के साथ विल प्रयोग कर देते हैं तो उसका अर्थ हो जाएगा कि मैं कल अवश्य विद्यालय जाऊंगा, तुरंत अवश्य का अर्थ निकल जाएगा। किसका? अवश्य का। इसके जगह पर जैसे वह तालाब में गंदा कपड़ा धोएगी तो बाबू सी है ना, तो सी के साथ क्या रहेगा बच्चा? क्या लगेगा? विल। विल हो गया बच्चा। धोना बाबू वाश। कैसा कपड़ा? डर्टी क्लोथ। इन द पॉन्ड। संजोग से कोई आपसे पूछ दिया कि कोई कपड़ा धोएगा तो एक ही धोएगा, कह दीजिए बाबू छोटा बच्चा टट्टी किया था, केवल अंडरवियरवा उसका धो रहे हैं ना जी। फिर दूसरी बात, एक कपड़ा आप एक वचन हिंदी में दिए हैं, अगर इसी को कपड़े किए होते बहुवचन तो मेरे बाबू हम भी बहुवचन बनाते। आप हिंदी एक वचन दिए हैं तो हम कहाँ से इंग्लिश का बहुवचन बनाएंगे जी? नहीं, जितना खाने को मिल रहा है उतना खाइए। दूसरे घर गए हैं ना जी, हम गरीब आदमी हैं, हमारे घर पर आइएगा दाल भात खिलाएंगे, कहीं रसगुल्ला खिलाइए, खदेल देंगे ना जी, खदेल देंगे। आपका इज्जत नहीं होगा, कभी हम आपको रखेंगे नहीं, बुलाएंगे नहीं, सुन रहे ना। इसलिए जितना कहा जाए उतना ही किया जाएगा। देखो मेरे बच्चे, इसके साथ भी लगता है, इसके साथ अगर हम से लिख देंगे तो तुरंत इसका अर्थ हो जाएगा कि वह तालाब में अवश्य गंदा कपड़ा धोएगी, तो अवश्य का अर्थ निकल जाएगा। आजकल मॉडर्न जमाना में क्या बोल रहे हैं कि बाबू ये मॉडर्न रूल है, वो भी चलेगा, लेकिन आप लोग ना चलाइएगा। जो बच्चा पहले का जो भी कल्चर है या रूल है अगर बढ़िया है तो उसको चलने दीजिए। हाँ गलत है, उसमें कुछ भी कल्चर सभ्यता कुछ भी रीति रिवाज गड़बड़ है तो उसको हम लोग संशोधन कर सकते
हैं, लेकिन जो अच्छा है उसको कहीं नहीं करिएगा, नहीं करिएगा। बाबू वे लोग कक्षा में कल डंडे से पिटाएंगे, तो ये लोग का बच्चा दे। क्या लिखेंगे इसके साथ? विल। क्या लिखेंगे? विल। और उसके बाद बाबू पिटना का बीट। अब बाबू कैसे पिटना है? डंडे से। अगर कोई डंडे से सटा कर मारेगा, किस मारेगा जी? सटा के। रोहित खड़ा हो जाओ। कोई सटा कर मारेगा तो क्या लिखोगे? इधर इधर यहाँ पर आओ। अइबा की पिटाई बो हम मारो सटाइए के है ना? इधर इधर क्योंकि मार के झपट लियो हो, मारो की झपट ना क्या पकड़ के मरिया सटा के। इधर आओ, इधर तो फेमस हो जाएगा रे। आ सिर्फ इधर आओ, डंडा के बच्चा उसमें से डंडा लेकर आओ। अरे आओ रे भैया, मारेंगे तेरे को। नहीं आओ ना, इधर 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 लेके आ भैया जल्दी। वे लोग कक्षा में कल डंडा से पिटाएंगे, यानी कि मास्टर साहब मारेंगे मेरे बाबू, तो मास्टर साहब सटा कर मारेंगे। किसे मारेंगे? सटा कर। मेरे हाथ में छड़ी सटा है ना जी, स्टिक सटा है तो ऐसे मारेंगे सटा कर। तो वीथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे? वीथ। और उसके बाद इस टीक। कैसे कहाँ मारेंगे बाबू? कक्षा में ना, इन द क्लास। हाँ मेरे बाबू, टाइम हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? लास्ट में। टुमारो। अब मेरे बाबू इधर सुनो, अगर कोई हटा कर मारेगा, जैसे माता जी लोग को कभी बच्चा लोग को पकड़ती हैं तो बच्चे भाग जाते हैं, तो माँ हटा कर मारती है। हटा कर मतलब मारने का मतलब बाबू हाथ से झटहारा छूट जाता है, ऐसे मारती हैं। जब ऐसे मारेंगे मेरे बाबू ना, तो फ्राम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा? फ्राम लिखेंगे। सटा कर मारेंगे तो क्या लिखेंगे? टू। सटा कर मारेंगे तो वीथ। हम बोलेंगे तब बताना जी। सटा कर मारेंगे तो वीथ। हटा कर मारेंगे तो फ्राम। सटा कर मारेंगे तो वीथ। हटा कर मारेंगे तो फ्राम। किसी स्थान से सटेंगे तो टू। हटेंगे तो फ्राम। सटेंगे तो टू। हटेंगे तो फ्राम। सटेंगे तो टू। हटेंगे तो बड़ा खेल कर रहे हैं, वही तो डाल दिए में। अब हमें पढ़ना है फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का निगेटिव बाबू। अफर्मेटिव पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस फ्यूचर का, उसका हम लोग को निगेटिव पढ़ना है। देखिए इसका बाबू है स्ट्रक्चर। बाबू देखो इसका सिंबल जो है ना, बस चेंज ये हो बाबू। वाक्य के मध्य में नहीं शब्द तथा मुख्य क्रिया के अंत में गा गे गी शब्द आता है, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का निगेटिव कहते हैं बाबू। इसका आप स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस MV1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। बाबू इसका एग्जाम्पल जो दिया गया है, नोट तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो रट जाइए मेरे बाबू। आई और वी के साथ बाबू सेल लगता है, अन्य के साथ विल लगता है। राधा बगीचे में कल टहलने जाएगी। टहलने नहीं जाएगी, टहलने नहीं जाएगी। तो मेरे बाबू राधा जी को पहले लिख दीजिए, और उसके बाद विल नॉट गो टू वॉक। गो टू वॉक। ये टू कहाँ से आया? तो कोई स्थान नहीं है कि टू लिख दिए। ये ना ने नी का अंग्रेजी है। किसका? ना ने नी का। वर्ब में ना ने नी होता है ना, तो उसका अंग्रेजी लिखते हैं। जाना का अंग्रेजी गो नहीं होता है, जाना का अंग्रेजी टू गो होता है। पीना का अंग्रेजी ड्रिंक नहीं होता है, पीना का अंग्रेजी टू ड्रिंक होता है। हंसना का बाबू लाफ नहीं होता है, हंसना का टू लाफ होता है। हाँ सोच रहे ना ने नी का अंग्रेजी क्या होता है? टू। क्या होता है? टू। इसको जान लीजिएगा। उसके बाद बगीचे में बचवाना इन द गार्डन।
कल है का जी टुमारो। हाँ बोलिए, आप बोल रहे थे। देखिए तुम लोग मेला में समोसा पकौड़े नहीं खाओगे। देखिए हाँ भैया, ये सही एक बार एक जना छिकलन न, ऐसा छिकलन कि नाक से लेके मुंह तक मैं माली बिक दिलन। हाँ तो हिसाब से छीको। ऐसा ही एक जना पीछे ले छोड़ल मैं खराब हो गई। तुम लोग मेला में समोसा पकौड़ी नहीं खाओगे। तुम लोग का गौसरान का होगा यू। कैफ क्या लगेगा इसके बाद? वील क्या लगेगा? वील। अमन नाट। अनिकेत जोर से बोला का जी, सुनाई नहीं दिया का हमको? ईट। चलो इन सबका अंग्रेजी बताओ। इन सबका फ्रीटर्स या डम्पलिंग्स जो चाहते हैं, एंड समोसा का समोसा या रिसोल या रिसोल या समोसा इन द फेयर। फेयर मैंने सुंदर, फेयर लवली नहीं लगाता है जी। फेयर लवली फेयर काफी बनाता है ना, वही फेयर है, वही फेयर है। हमेला है खाली मेरा नहीं खाली नहीं। हिंदी शब्द था जी। हाँ चपरासी कल ऑफिस नहीं आएगा, बेचारा छुट्टी पर है ना जी। द पियोन होगा ना, The peon विल नॉट नॉट come कम। to आएगा कहाँ? ऑफिस ना स्थान है ना कोई, come टू to ऑफिस। दोनों लगी सर, ये कम टू दिया। बता रहे हैं बता रहे हैं। tomorrow टुमारो ना, TOMORRO W। हम जाएगा, हो गया जी। हम जाएगा लिख दो। गो टू Yes, sir. कौन बात नहीं है, सही है। बता रहे हैं आपका।